आज दुखी तो हर समाज है, लेकिन जो पिछड़ा और दलित समाज है आज वो बहुत ही निराश भी है, उदास भी है सरकार की गलत नीतियों के कारण। वो मुद्दा का वो तो मैंने जहां बोलना चाहिए आपने सुन ही लिया होगा, और मैंने जिक्र भी किया कि कई बार कह चुका हूं, आपकी पीठ का आदेश भी हो गया है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क की न कोई जाति होती, न कोई धर्म होती, न कोई पार्टी होती है। सड़क पे हर जाति के लोग चलते हैं, हर पार्टी के लोग चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर इस वक्त की खबर। अतरोलिया विधानसभा के कलहोरा में आयोजित पीडीए महापंचायत में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अहिरोला कप्तानगंज मार्ग को लेकर भी कही बड़ी बात। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरोलिया विधानसभा के कलहोरा में पीडीए महापंचायत का आयोजन किया गया था। क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी भीड़ देखने को मिली। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अहिरोला कप्तानगंज मार्ग पर धरना पूर्व महाप्रधान द्वारा किया गया था। अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। धरने को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि हमने जहां आवाज उठानी थी उठा दी। विधानसभा में मैंने कई बार जिक्र भी किया, पीठ का आदेश भी हो चुका है। इसके बाद टेंडर भी निकल गया, टेंडर निरस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और उनकी करनी में अंतर है। कहा कि सड़क की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। सड़क पर हर जाति के लोग चलते हैं, हर पार्टी के लोग चलते हैं। सड़क जीवन धारा होती है, विकास की गति होती है। वही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर द्वारा यादवों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि उनका काम है जातियों का लड़ाना। वो जातिगत राजनीति करते हैं, वो जहां है वहां की बात करें। वही अहिरोला कप्तानगंज मार्ग को लेकर कहा कि समाजवादियों की देन है कि पीठ ने उनकी बातों का संज्ञान लिया और जल्द से जल्द रोड बनेगा। वही 2027 में एक बड़े परिवर्तन होने की बात भी कही। कहा कि जिस तरह से आज बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, महंगी शिक्षा के कारण, महंगी दवाई के कारण, महंगी पढ़ाई के कारण आज दुखी हर समाज है। लेकिन जो पिछड़ा और दलित समाज है वो निराश भी है, उदास भी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण वही विश्वविद्यालय में भर्ती पर भी सवाल उठाए। आइए देखिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कहा। नमस्कार, हम है आजमगढ़ जिले के अतरोलिया विधानसभा में कलहोरा गांव है। यहाँ पीडीए पंचायत की एक बैठक थी। यहाँ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम जी आए हैं और पीडीए महापंचायत थी। पीडीए पंचायत लगातार चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में गांव-गांव पीडीए पंचायत अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर पीडीए पंचायत सभी वर्ग के लोगों ने उपस्थित होकर के 2027 एक बड़े परिवर्तन का आगाज किया। जिस तरह से आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है, महंगी शिक्षा के कारण, महंगी दवाई के कारण, महंगी पढ़ाई के कारण आज दुखी तो हर समाज है, लेकिन जो पिछड़ा और दलित समाज है आज वो बहुत ही निराश भी है, उदास भी है सरकार की गलत नीतियों के कारण। हमारे प्रतिभावान लोगों को विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, कुलपति के चयन में एनएफएस का करके उनको छांटने का काम हो रहा है। तो हम बहुत रूट लेवल पे, गांव के स्तर पे जा करके ये लोगों के बीच हमारी पार्टी के लोग और सब लोग मिल करके इस बात को रखने का काम कर रहे हैं कि अगर आप चुप रहे या अलग अलग बटे रहे तो ये ताकतें हमको आपको गुलाम बना देंगी और हमारे आप सबके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसीलिए यह पंचायत हुई है। आपके क्षेत्र में एक अहिरोला कप्तानगंज मार्ग है, इसको लेकर आपने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था, आज धरना प्रदर्शन था। वो मुद्दा का वो तो मैंने जहां बोलना चाहिए आपने सुन ही लिया होगा, और मैंने जिक्र भी किया कि कई बार कह चुका हूं, आपकी पीठ का आदेश भी हो गया है और इसके बाद टेंडर भी निकाला गया, टेंडर फिर निरस्त कर दिया गया। तो ये उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क की न कोई जाति होती, न कोई धर्म होती, न कोई पार्टी होती है। सड़क पे हर जाति के लोग चलते हैं, हर पार्टी के लोग चलते हैं। सड़क जीवन धारा होती है, विकास की गति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर शर्म हो तो जा करके वो जो बड़ी बड़ी बातें इधर उधर करते हैं, कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है देश का,
तो लाके वहीं पटक दीजिए, उनको दिखाइए, उनके नेताओं को दिखाइए। क्या उनको दिखाई नहीं देता? वो हम तो सुनते हैं कि कुछ हमारी वो कहते हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, इससे बड़ी तो कोई उत्तर प्रदेश में जगह है नहीं कि जहाँ कहा जाए। और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, विधानसभा डिजिटल है, वहाँ की एक एक कई बात तत्काल पूरे देश में, प्रदेश में जहाँ भी लोग सुनना चाहें, देश के बाहर भी, वहाँ तक वो पहुँच जाती है। ओम प्रकाश के बेटे जो है अरुण राजभर आए थे अंबारी में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के यादव जो है औरंगजेब और मुगलों के संस्कारों पर चलते हैं। आप बातों में ना फंसो, वो फंस चुके हैं। क्यों जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं? आप भी उसी में शामिल हो रहे हो। आपको सवाल करना चाहिए कि पुलिस भर्ती में 50 लाख लोग भर्ती के लिए गए, आखिर वो 49 लाख कुछ हजार लोग कैसे घर वापस आ गए? उनके भविष्य के लिए क्या होगा? जो आए दिन कैंसर की बीमारी से लोग गांव में जूझ रहे, महंगी पढ़ाई के कारण बेटी बेटे को बाहर पढ़ाने कैसे? आपका सवाल ये होना चाहिए। आप ऐसे नादान लोगों की बात उठा करके समय बर्बाद करते हैं अपने। यही तो है कि जो चैनल है आज वो पूंजीपति उस पर कब्जा कर लिया है। ज्यादा चैनलों के मालिक या तो अंबानी है तो अडानी। आप बची थे आप लोग, और आप लोग उन्हीं की नकल करेंगे तो जनता की आवाज कहाँ जाएगी? जनता की आवाज उठाए, जिस आप आरोप लगा रहे थे उस पर क्या? उनके आरोप से क्या मतलब? वो क्या है? उनको कौन अधिकार दिया है कि वो किसी की व्याख्या कर दें? तो जहाँ है वहाँ के बारे में बोलें कि उनकी वहाँ हैसियत क्या है। जो कहते थे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराएंगे, हम आरक्षण, हम थानेदार बनाएंगे, हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अध्यापक बनाएंगे। आज वो शिक्षा मित्रों की बात करने की हैसियत में तो रहने गए। अगर होते तो सदन के अंदर कह दें हम बिजली का बिल माफ कराएंगे, हम फ्री बिजली गरीब को देंगे। कहीं कुछ कह पा रहे हैं? वो फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका यही चरित्र है। ट्रक के पीछे लगता है ना एक बोर्ड लगता था, सटला तो गैला बेटा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बीजेपी ने फंसा करके उनकी पार्टी को भी बर्बाद कर दिया, उनके विचार को भी खत्म कर दिया। तो आप लोग जनता की बात को लाइए। जो महंगाई के कारण, जो बेकारी के कारण, रोजगार ना होने के कारण जो पलायन हो रहा है, आखिर एक कैसे रुके, इस पे बात हो। आखिर जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी भारत की, उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है, तो उनसे पूछो कि इसमें कप्तानगंज जहरौला मार्ग है कि उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया 3 महीने बन जाएगा, क्या लगता है बन पाएगा? वो समाजवादियों की देन है कि वो संसदीय परंपरा है। वो कितनी बार कहे बन गया, लेकिन जब हमारी पीठ ने मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के अध्यक्ष जी को कि मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया, पीठ से निर्देश दिया कि नहीं ये मांग जायज है। और जब इस पे सदन में उनके पहले के मंत्री ने कहा था तो आखिर ये क्यों नहीं? तो जो अधिकारी अब बीजेपी को फीता लेके टहलने लगेगी, तो फीता टहलें चाहे कुछ करें। ये समाजवादियों ने उस पर पदयात्रा किया था, समाजवादियों ने जनता का ध्यान आकृष्ट कराया था, और उनका प्रतिनिधि हूँ अतरौलिया विधानसभा का। मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार सरकार से नियमों में ला करके इस बात का संज्ञान दिलाया था कि यह रोड कितनी आवश्यक है। मैंने ही तो कहा वहाँ समधी का डिग्री कॉलेज है, पराग तेरी है, महर्षि दुर्वासा के आश्रम को जोड़ती है उस सड़क। तभी भाजपाई क्या कहेंगे? तो भाजपाई इनके पास कोई काम नहीं है, केवल ये बनी बनाई इधर उधर की बातें करते हैं। इनसे कहो शिक्षा और रोजगार दें, किसान की हालत को सुधारें और ऐसा काम करें जिससे नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आए। धन्यवाद।